गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी में हम देखते हैं बी सेल्स के बारे में। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे जो बी सेल्स है वो बनते कहाँ है, वो बोन मैरो में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा इस तरीके से हमारी एक बोन है, बोन में क्या प्रेजेंट होती है, बोन मैरो प्रेजेंट होती है। इस बोन मैरो में सिंथेसिस होती है बी सेल्स की। अब यहाँ पर जो बी सेल्स बन रहे हैं वो एक प्रिकॉर्सर सेल से बनते हैं। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पर एक स्टेम सेल प्रेजेंट है। अब इस स्टेम सेल से बहुत सारे बी सेल्स बनेंगे। बी सेल्स भी क्या, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी बी प्रिकॉर्सर सेल्स बनेंगे, यानी कि ऐसे सेल्स जो कि और डिवाइड होके बी सेल्स बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बी प्रिकॉर्सर सेल्स बन गए। अब ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स यहाँ पे और डिवाइड करेंगे और यहाँ पर और सेल्स बनाएंगे यानी कि और बी सेल्स बनाएंगे। अब यहाँ पर जो बी सेल्स बन रहे हैं ना, उनमें स्पेशलिटी क्या होती है, बाकी के सेल्स जब डिवाइड होते हैं तब सेम टाइप का सेल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जितने भी बी सेल्स है ये आए एक ही ओरिजिन से, लेकिन इन सबके पास जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी या फिर इन सबके पास जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वो सबका अलग होगा। इसका रिसेप्टर अलग होगा, इसका रिसेप्टर अलग होगा, इसका रिसेप्टर अलग होगा, सबका रिसेप्टर अलग है। यानी कि यहाँ पे जो बी प्रिकोसर सेल इन सब सेल्स को बनाता है तो इसमें क्या होता है, इसमें जीन रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि इसके डीएनए में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हर एक सेल के पास डिफरेंट टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, ये बी सेल है जिसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब ये सब क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है बोन मैरो में। एक बार ये बी सेल इस तरीके से एंटीबॉडी के साथ होंगे तो इनको हम रिलीज कर देंगे। कहां पर रिलीज कर दिया जाएगा, इनको पेरिफेरी लिम्फोइडल ऑर्गन में रिलीज कर दिया जाएगा। अब वो क्या होते हैं, जैसे कि इनको रिलीज कर दिया ब्लड में रिलीज कर दिया, या फिर इनको कहाँ रिलीज कर दिया, लिम्फ में रिलीज कर दिया, या फिर इनको कहाँ रिलीज कर दिया, लिम्फ नोड में रिलीज कर दिया। ऐसे हर अलग अलग जगह पे इनको रिलीज कर दिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी ये कहाँ प्रेजेंट है, अभी ये इस तरीके से लिम्फ नोड में प्रेजेंट है, इस तरीके से यहाँ पे ये लिम्फ नोड प्रेजेंट है। लिम्फ नोड में ये सारे के सारे बी सेल्स प्रेजेंट है जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट है। एक के पास यहाँ पर रेड कलर की एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एक के पास यहाँ पे ब्लू कलर की एंटीबॉडी प्रेजेंट है और एक के पास यहाँ पर इस तरीके की एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तीनों के पास अलग अलग है। अब यहाँ पर समझे रेड कलर का जो एंटीजन है वो यहाँ पर हमारी बॉडी में आ गया। समझो इस तरीके का कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ चुका है। अब ये बैक्टीरिया लिम्फ के थ्रू, ब्लड के थ्रू फाइनली कहाँ पहुंचेगा, फाइनली ये पहुंचेगा लिम्फ नोड में। एक बार लिम्फ नोड में ये पहुंच गया तो इसकी मुलाकात किससे होगी, इस वाले से होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका जो एंटीजन है वो इस एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर अब ये वाले जो बी सेल्स होंगे, ये वाले बी सेल्स क्या हो गए, ये वाले बी सेल्स हो गए एक्टिवेट। एक बार ये बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो दे विल स्टार्ट टू डिवाइड। तो बाकी के ये जो बी सेल्स है इनको कुछ भी नहीं पता, दे डोंट नो एनीथिंग। इनको नहीं पता कि यहाँ पे कुछ चल भी रहा है। सिर्फ किसको पता है, जिसके साथ एंटीजन आके बाइंड हुआ है। अब एक बार यहाँ पर ये वाला जो बी सेल है ये क्या करेगा, ये वाला बी सेल यहाँ पे डिवाइड करेगा। डिवाइड करके क्या बनाएगा, दो टाइप के सेल्स बनाएगा। एक सेल कौन सा होता है, एक सेल का नाम होता है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है, ये यहाँ पर इस तरीके की एंटीबॉडीज को रिलीज करेगा। इसका काम होता है सिक्रीट करना एंटीबॉडी। तो ये यहाँ पे सिक्रीट कर देगा एंटीबॉडीज को। वही जो दूसरा सेल होता है उसको बोलते हैं मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का क्या काम होता है, मेमोरी सेल का काम होता है मेमोरी रखना, यानी कि याद रखेगा, अच्छा हाँ ऐसा कुछ तो हुआ था, जैसे हम कहते हैं ना उस तारीख को ऐसा कुछ तो हुआ था। तो सिमिलरली मेमोरी सेल भी यहाँ पर ये ध्यान रखेगा कि मैंने इस पैथोजन को पहले देखा है, अब अगर ये दूसरी बार मेरी बॉडी में आएगा तो मैं झट से इसको पहचान लूंगा। तो मेमोरी सेल मेमोरी रखता है, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज रिलीज करेगा ताकि यहाँ पे फटाफट किलिंग हो सके या फिर प्रोसेस चल सके उन बैक्टीरिया को किल करने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटीबॉडीज पहले से हमारी बॉडी में बनी होती है, पैथोजन बाद में आता है, एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई है। यानी कि यहाँ पर कैसे चलता है सीन, यहाँ पर रेडीमेड सीन चलता है। कहने का मतलब क्या है कि आप एक रेस्टोरेंट में गई, आपने खाना ऑर्डर किया पर उन्होंने खाना पहले से ही बना रखा था, बस आपको गर्म करके दे दिया, तो वो रेडीमेड हो गया। दूसरी तरफ आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने ऑर्डर किया, उन्होंने फिर खाना बनाया, तो वहां पे बाद में खाना बना। लेकिन यहाँ पे पहले से एंटीबॉडी बनी हुई थी, पहले से खाना बना हुआ है, बस वो एंटीबॉडी इंतजार कर रहा है कब एंटीजन आए और उसको पकड़ ले।
तो ये रेडीमेड। और क्लोनल सिलेक्शन यहाँ पे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक बी सेल का ही क्या हुआ, एक्टिवेशन हुआ है, बाकी सब बी सेल्स को पता भी नहीं है, सिर्फ एक स्पेसिफिक बी सेल एक्टिवेट हुआ है जिसके पास एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट है जो कि एक स्पेसिफिक एंटीजन को पकड़ेगी। तो जितने भी यहाँ पे बी सेल्स होते हैं सबके पास स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है जो कि स्पेसिफिक एंटीजन से ही बाइंड हो पाता है। जो बाइंड होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, डिवाइड करेगा और अपने जैसे और प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स बहुत सारे बनाएगा। तो यहाँ पर ये होता है क्लोनल सिलेक्शन।